बहुत बहुत साल पहले, लाखों साल पहले, जब दुनिया अभी नई नई बस रही थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान बसने लगे थे। लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से होमो सेपियंस यहाँ आए। धीरे धीरे वे शिकार करते, पत्थर के औजार बनाते और गुफाओं में रहते थे। समय बीतता गया और लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लोग सिंधु नदी के किनारे बसने लगे। वे खेती करने लगे, पशु पालने लगे। फिर आया सिंधु घाटी सभ्यता का सुनहरा दौर। यह दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहर थे। इन शहरों की सड़कें सीधी और चौड़ी थीं। ईंटों के मकान थे, बेहतरीन नालियां और स्नान घर थे। लोग व्यापार करते थे, मुहरें बनाते थे, कपास उगाते थे और अनाज रखने के बड़े भंडार बनाते थे। उनकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन उनकी सभ्यता ने दिखाया कि भारत में बहुत पहले से ही उन्नत जीवन था। जलवायु बदलने और अन्य कारणों से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। इसके बाद शुरू हुआ वैदिक काल। उत्तर से इंडो आर्यन लोग आए, जिन्होंने संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति लाई। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रचे गए। ये वेद हिंदू धर्म की नींव बने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। उपनिषदों में गहन दर्शन की बातें हुईं, आत्मा, ब्रह्म और कर्म की। यज्ञ और पूजा पाठ का चलन बढ़ा। इस काल में रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्यों की कहानियां भी मौखिक रूप से फैली। लगभग 600 ईसा पूर्व से भारत में महाजनपद नाम के 16 बड़े राज्य बने। इनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। इसी समय 2 महान धर्मों का जन्म हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बुद्ध ने कष्ट कारण और निवारण की बात की, अहिंसा और करुणा सिखाई। इन धर्मों ने पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दी। फिर आया मौर्य साम्राज्य का युग। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनका मंत्री चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। चंद्रगुप्त के पोते अशोक सबसे प्रसिद्ध हुए। कलिंग युद्ध में भयंकर हताहत देखकर उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख लगवाए, जिनमें अहिंसा, धर्म और नैतिकता की बातें थीं। मौर्यों के बाद कई छोटे राज्य आए। फिर लगभग 320 ईस्वी से शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य, भारत का स्वर्ण युग। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कला, साहित्य, विज्ञान और गणित चरम पर थे। आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का महत्व बताया। कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक लिखे। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और फिर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अकबर सबसे महान मुगल थे। उन्होंने राजपूतों से संबंध बनाए और प्रशासन मजबूत किया। शाहजहां के समय ताजमहल और लाल किला बने। मुगलों के कमजोर होने पर मराठा और सिख शक्तियां उभरी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण करना शुरू किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के आंदोलन चलाए। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे वीरों ने कुर्बानी दी। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्राचीन सिंधु से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष यात्रा तक यह विविधता और लचीलेपन की अमर कहानी है। जय भारत।